आज ऐसा क्या हो गया जो संडे को भी तुम्हारे भाई को काम करने के लिए जाना पड़ा? तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है शरीफ और मैं हूँ झारखंड से। तो सुबह सुबह सो के उठता हूँ और बाहर आके देखता हूँ तो बाहर सब खेल रहे थे। तो फिर मैं ब्रश निकाल के मुंह धोने लगता हूँ, क्योंकि मुंह धोने के बाद ही इंसान को फ्रेश लगता है। क्योंकि जब तक मुंह नहीं धोगे तब तक तुमको लगेगा ही नहीं कि मैं सो के उठा हूँ। इसलिए सबसे पहले मुंह धो लेते हैं, उसके बाद मुंह को अपने टॉवल से पोंछ लेते हैं और मुंह पोंछने के बाद आईने में अपने शक्ल को देखता हूँ और शक्ल को देखने के बाद मुझे लगता है कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, मुझे शादी कर लेनी चाहिए। और ये बात अगर मेरे घर वाले तक पहुंच गए तो मुझे कचुम्बर बना देंगे। तो प्लीज ये वीडियो उन तक मत पहुंचाना, क्योंकि मुझे मेरे घर वालों से बहुत डर लगता है। अगर ये बात मेरे भैया तक पहुंच गए तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं, इसलिए ये वीडियो उनसे दूर रखें। और बाहर इतना गर्मी है कि जब तक ठंडा पानी नहीं पियोगे तब तक सुकून नहीं मिलेगा। और मैं पी लेता हूँ ठंडा पानी, और ठंडा पानी पीने के बाद कुछ अलग ही मजा आता है। अगर आप भी कहीं बाहर जा रहे हो तो बिना ठंडा पानी पिए मत निकलना। और मैं जब बाहर निकलता हूँ तो मैं देख के शौक हो जाता हूँ, क्योंकि जो इंसान इतने कड़ी धूप में बाहर नहीं निकल सकता और वही दो इंसान अपने छत बचाने के लिए इतने कड़ी धूप में मेहनत कर रहा है। इसलिए बोलता हूँ भाई कि मेहनत करो, क्योंकि गरीबी बहुत रुलाता है। फिर मैं कैप लगा लेता हूँ क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा धूप है, और अगर कैप नहीं लगाए तो धूप मुझे काला कर देगी। फिर लगा लेता हूँ चश्मा, क्योंकि चश्मा लगाने के बाद मैं खराब दिखता हूँ, और खराब दिखूंगा तो कोई लड़की मुझे पसंद नहीं करेगी। और मैं जब बाहर आया तो बिल्ली आराम से बैठी थी, वो बैठी नहीं थी या शायद अपने परिवार के बारे में सोच रही थी। और मेरे आने के बाद ये बच्चे के जैसे शरारती करने लगी, इतना शरारती कर रही थी कि क्या बताओ। और ऐसा शरारती करने लगी कि मुझे बरसों से जानती हूँ। लेकिन बिल्ली इतने क्यूट थे कि मुझे जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करते हैं, मुझे काम भी करना है। और रास्ते में मुझे ऐसी गाड़ी दी गई जो मुझे मेरे भैया की याद दिला दी, क्योंकि मेरा भैया भी यही गाड़ी चलाता है। और धूप इतना ज्यादा था कि चलने में तकलीफ हो रही थी, लेकिन क्या करते हैं, काम भी करना है, चलना तो पड़ेगा ही। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग अगर इतने धूप में बाहर निकलते हैं तो सेफ्टी के साथ निकला करें, क्योंकि इतना धूप में कुछ भी हो सकता है। फिर मुझे लेह पहुंचने के बाद दिखा एक ट्रक, और ये ट्रक माल लोड करने की तैयारी में थे। फिर मैं लेह पहुंच जाता, और लेह पहुंचने के बाद देखा तो कोई भी नहीं था, लेकिन एसी चालू करके चल गए थे। सबसे पहले मैं एसी को बंद किया, क्योंकि एसी में बहुत ज्यादा बिल आता है और सेट को भरने में हालत खराब हो जाता है, क्योंकि मैं ही एक ऐसा लड़का हूँ जो सेट के बारे में सोचता हूँ। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपना लैब। और सबसे पहली बात कि यह लैब में A to Z काम होता है। अगर आप लोगों को भी काम करवाना है तो दिए गए इस नंबर पे कांटेक्ट करें, क्योंकि इधर इतना अच्छा काम होता है कि एक बार करवाओगे तो बार बार आओगे। तो ये है मेरा सेट का ऑफिस। मैं आप लोगों को और भी जगह दिखाता हूँ। ये है सेरामिक का केबिन, और इधर मेटल फिनिशिंग होता है। ये जो मशीन आप देख रहे हैं ये सेरामिक का है, और इधर बिल्डअप होता है। और ये है डिजाइनिंग का रूम, और इधर हर तरह का डिजाइन होता है। और ये कौन सा मशीन है आप कमेंट में बताओ। और अब मैं चलता हूँ नीचे, क्योंकि मेरा काम करने का टाइम हो चुका है। अगर काम नहीं किया सेठ मुझ पे चिल्लाएगा। और मैं आपको बता दूं कि आज बिल्कुल भी मेरा काम करने का मन नहीं है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, काम तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सारे फैन का बटन ऑन कर लेता हूँ, उसके बाद कूलर भी चला देता हूँ। और कूलर चालू करने के बाद गर्मी का महसूस होता ही नहीं है। और मास्क लगाने के बाद लग जाता हूँ अपने काम पे। और भाई आप सब देख ही सकते हो कि मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ। इतना मेहनत करने के बाद भी लोग सपोर्ट नहीं करते। और भाई आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम जैसे छोटे क्रिएटरों को सपोर्ट करें। और मेरा काम करके हो गया फाइनल, तो मैं चलता हूँ अब रूम के लिए, क्योंकि मेरा अब इधर कोई काम नहीं है। और बता दूं कि सुबह जितना धूप था उससे कहीं ज्यादा तो अभी धूप है। और ये चाचा तो इधर आराम फरमा रहे हैं। और मैं क्या बोलना चाहता हूँ आप सब तो समझ ही गए होंगे कि एक माँ इतने कड़ी धूप में मेहनत करके अपने बाल बच्चों को पोसती है, और बच्चे बड़ा होने के बाद माँ बाप को भूल जाते हैं। तो भाई ऐसा ना करे, क्योंकि एक यही ऐसी मोहब्बत है जिसमें बेवफाई नहीं मिलती। और मैं पीता हूँ गन्ने का जूस, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी। और यहाँ तक ब्लॉग देखने के लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना।